जब रानी ने जन्म दिया तो बच्चा नहीं बल्कि कंकड़ पत्थर निकले। लेकिन सच्चाई जानकर पूरे राज्य में मच गया हड़कंप। आखिर क्या था इस रहस्य के पीछे? बहुत समय पहले बासुदेव नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी सिकौली और छोटी रानी रूपा। दोनों ही निसंतान थी। राजा का स्नेह छोटी रानी रूपा पर अधिक था, जबकि बड़ी रानी को सास और ननद का विशेष प्रेम मिलता था। इसी कारण सास और ननद छोटी रानी से नाराज रहती थी। रूपा रानी संतान प्राप्ति की इच्छा से व्याकुल रहती थी। एक दिन उसने कुछ वृद्ध स्त्रियों से उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि संतान सुख के लिए सास और ननद का आशीर्वाद आवश्यक है। यह सुनकर रूपा रानी दुखी हुई, क्योंकि वे उससे नाराज रहती थी। तब उन स्त्रियों ने उसे उपाय बताया कि वह ग्वालिन का भेष बनाकर सास और ननद के पास जाए और उनके चरण छुए। रूपा रानी ने वैसा ही किया। वह ग्वालिन बनकर गई और विनम्रता से उनके पैर छुए। सास ननद उसे पहचान न सकी और आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, तुम्हें पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो। इस आशीर्वाद के प्रभाव से रूपा रानी गर्भवती हो गई। समय बीतने लगा। प्रसव का समय निकट आया तो रानी को चिंता हुई कि उसकी देखभाल कौन करेगा। उसने राजा को बताया। राजा ने उसके कक्ष में 1 घंटी लगवा दी और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह घंटी बजाए, वह तुरंत आ जाएगा। एक दिन जिज्ञासा से रानी ने घंटी बजाकर राजा की परीक्षा ली। राजा तुरंत आया, पर जब उसे पता चला कि यह केवल परीक्षा थी तो वह नाराज हो गया और बोला कि अब वह घंटी पर नहीं आएगा। जब प्रसव का समय आया तो रूपा रानी ने अपनी ननद से सलाह मांगी। ननद ने छलपूर्वक कहा कि प्रसव पीड़ा होने पर वह ओखली पर बैठ जाए। भोली रानी ने ऐसा ही किया। बच्चा ओखली में गिरकर रोने लगा। तभी सास ननद और बड़ी रानी सिकौली वहां पहुंची। सिकौली ने षड्यंत्र रचकर बच्चे को कुएं में भिगवा दिया और उसकी जगह ओखली में कंकड़ पत्थर रख दी। जब राजा आया तो यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसे संदेह हुआ, पर अपनी गलती और क्रोध के कारण वह चुप रहा। उसी दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा थी। उधर कुएं के पास से गुजर रही एक निसंतान कुम्हारिन ने उस सुंदर बालक को देखा और उसे अपने घर ले जाकर पालन पोषण करने लगी। बालक बड़ा होने लगा। एक दिन वह मिट्टी के घोने से खेलते हुए नदी किनारे बोला, मिट्टी के घोने, पानी पी। यह सुनकर स्त्रियां हंस पड़ी। बालक ने उत्तर दिया, जब एक स्त्री कंकड़ पत्थर जन सकती है तो मिट्टी का घोना पानी क्यों नहीं पी सकता? यह सुनकर सबको सच्चाई का संदेह हुआ। यह बात सिकौली रानी तक पहुंची। उसने फिर से बालक को मरवाने की योजना बनाई, पर राजा ने उसे मारने से मना कर दिया और केवल राज्य से निकाल दिया। बालक और कुम्हार राज्य छोड़कर चले गए। कुछ वर्षों बाद वही बालक जवान होकर राज दरबार में आने लगा। उसकी बुद्धिमानी से सब प्रभावित थे। एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। पंडितों ने उपाय बताया कि यदि राजा रानी बैल की तरह रथ खींचे और चैत्र पूर्णिमा को जन्मा बालक उसे हाँके तो वर्षा होगी। बालक आगे आया और उसने यह कार्य स्वीकार किया। उसने पहले ही अपनी माँ रूपा रानी को संकेत दिया कि बड़ी रानी को आगे रखा जाए। रथ खींचते समय सिकौली रानी को कष्ट हुआ, क्योंकि रास्ते में बालक ने कांटे बिखेर दिए थे। अंततः उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब रूपा रानी ने रथ उठाया तो उसे कोई कष्ट नहीं हुआ और तुरंत वर्षा होने लगी। पूरे राज्य में खुशी छा गई। उसी समय बालक ने अपनी माँ के चरण छुए और सबको सच्चाई का पता चला कि वही भजन कुमार है। राजा ने उसे गले लगाया और अपनी भूल पर पछताया। अंत में रूपा रानी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और प्रेम से उसे दूध पिलाया। यह शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया और चारों ओर आनंद और बधाइयां गूंज उठी। तभी से पजूनों पूनों की पूजा लोक में प्रचलित हो गई। बोलो।